मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज का हमारा टॉपिक है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन या मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि बालकों से मतलब उन बच्चों से है कि जो अपनी आयु के जो बच्चे होते हैं उनके समान मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं और उनका बौद्धिक विकास सामान्य से कम होता है। मतलब कुछ तो इतने अपरिपक्व होते हैं कि वो जो नॉर्मल जीवन की मतलब अपने सामान्य जो क्रियाएं होती है, जैसे खाना खाना हुआ या कपड़े पहनना हुआ या मलमूत्र त्याग करना, इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी स्वयं नहीं कर पाते। यानी उनको किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता होती है। और जो ऐसे बच्चे होते हैं उनमें शारीरिक रूप से कोई कमी नहीं होती कि कुछ अंग की कमी हो रही है या कोई परेशानी हो, लेकिन बिल्कुल ऐसे वो सुंदर दिखेंगे, हष्ट-पुष्ट दिखेंगे, लेकिन बस उनका बौद्धिक विकास जो होता है वो बहुत कम होता है। यानी उनकी जो सीखने की गति इस कारण से बहुत कम होती है या कई बार होती ही नहीं है। तो जब ऐसे बच्चे होंगे तो उनके समायोजन में बहुत ज़्यादा बाधा आती है। जो ये बालक होते हैं उनके लिए मतलब मंदबुद्धि शब्द या मानसिक रूप से दुर्बल या दुर्बल बुद्धि, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो ये बालक होते हैं उनकी जो आईक्यू होती है, बुद्धि लब्धि होती है, वो 70 से कम होती है। जिन्हें हम जो मानसिक रूप से विकलांग जो बच्चे हम जिन्हें कहते हैं या जिनकी बौद्धिक क्षमता कम होती है, उनकी बुद्धि लब्धि होती है वो भी 70 से कम ही होती है। और जब बुद्धि की कमी होती है तो साथ साथ में मतलब उनका बौद्धिक विकास कम हो जाता है, मानसिक दुर्बलता आ जाती है। मतलब क्या अर्थ हुआ कि वो ऐसे चिंतन मनन नहीं कर पाते और बौद्धिक क्रियाओं के अनुपात में उनकी जो शारीरिक क्रियाएं होती है उसकी ही प्रधानता रहती है, वो मेन से कर लेते हैं। और सीखने की गति बहुत इनमें मंद होती है। मतलब अगर आपने कोई बात सिखाई भी तो वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, मतलब चिंतन मनन नहीं कर सकते वो। और उनके जो कार्य करने की शैली भी होती है वो भी बहुत बेढंगी सी होती है, क्योंकि बुद्धि की का अभाव होगा तो कार्य कुशलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं और जो कार्य है वो बहुत ही बेतरीब सा बेढंगा सा होता है और हर क्षेत्र में समायोजन करने में उनको बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होते हैं। मतलब हर क्षेत्र में वो असफल से रहते हैं और जीवन में कोई प्रगति नहीं कर पाते हैं। दूसरों पर बहुत निर्भर रहते हैं वो, क्योंकि खुद सामान्य क्रियाएं भी नहीं कर पाते अपने आप से, इसलिए दूसरों पर ही आश्रित रहते हैं वो। फिर निर्णय शक्ति का भी उनमें बहुत ज़्यादा अभाव होता है, क्योंकि जब दिमाग बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं होगा बालक तो वो कोई निर्णय नहीं कर पाएगा और उस कारण से उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और कोई भी नई बात सीखने में या कोई नए प्रत्यय बनाने हैं कुछ, तो उसमें या हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात कर रहे हैं कि भाई अमूर्त कोई चिंतन हो, तो वो उस क्षमता का भी उनमें बहुत ज़्यादा अभाव रहता है। यानी जैसे हम कल्पना की बात करें तो वो कल्पना नहीं कर पाते। कोई बात उनको अगर सामने प्रत्यक्ष रूप से हम दिखाएं तो वो फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन हम केवल बातों से उन्हें समझाना चाहें तो वो नहीं समझ पाते। फिर शारीरिक गुणों में भी उनके भिन्नता होती है। जैसे मंदबुद्धि की जो शारीरिक बनावट जो होती है वो भी सामान्य बालकों से अलग होती है, थोड़ा सा भिन्न से होंगी। जैसे उनका चेहरा हुआ वो भावहीन होगा या कई बार आकार भी फेस का बहुत बड़ा होता है। जैसे लार ग्रंथियों पे कंट्रोल नहीं होता, लार ग्रंथियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं तो लार जैसे टपकती रहेगी, या हाथ पाँव की क्रियाओं में समन्वय नहीं होगा उनका। इवन जैसे भाषा विकास अच्छा नहीं होगा, बोलेंगे तो वो अटक अटक कर बोलेंगे, ऐसे सोच कर बोलेंगे, इस तरह से। फिर इस कारण से क्या होता है, उनकी जो संवेगात्मक स्थिरता का भी उनमें अभाव रहेगा। जो ऐसे बालक होते हैं वो बिल्कुल जो उनके जो संवेग होते हैं, इमोशंस जो होते हैं वो बिल्कुल शिशुओं के समान होते हैं। यानी एज के अकॉर्डिंग उनमें परिपक्वता नहीं आती, उन्हें नहीं पता कब हंसना है, कब रोना है, कब चीखना है, कब नहीं बोलना है, इस तरह के उसमें नहीं आ पाते। तो जो ये मंद बुद्धिता वाले जो बालक है, जो कि हम कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि लब्धि का हम कहते हैं कि 70 है या उससे भी कम है, तो उसको हम 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं कि बुद्धि लब्धि के आधार पे। जैसे सबसे पहले है मूर्ख या मोरोन्स जो बालक होते हैं, इन बालकों की बुद्धि लब्धि 50 से 70 के बीच होती है। यानी इनका संपूर्ण जीवन काल में मानसिक विकास केवल 5 से 10 वर्ष के बच्चों तक ही
हो पाता है। मतलब अगर इनको कितनी भी एज हो जाए, इनको कितने भी पढ़ाने लिखने की सुविधा दी जाए, तो ये 8-10 वर्ष के बच्चे तक ही उनका लेवल रहता है, मेंटल लेवल। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करें, बहुत ज़्यादा उनको सुविधा दें, तो मैक्सिमम करके भी 15-16 वर्ष की आयु तक वो तीसरी चौथी परीक्षा पास कर पाते हैं। और शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो ये बच्चे होते हैं, इनको बहुत अधिक प्रशिक्षण और अभ्यास की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सोचने समझने की शक्ति नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता में कमी है, या इनमें दूरदर्शिता या मौलिकता जो होती है उसका अभाव है। यानी इनको अगर उचित हम निर्देशन दें तो कुछ सीख कर ये अपने जो बेसिक जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यकता है उसे पूरा कर लेते हैं। यानी जो ऐसे बच्चे हैं, इनको हम कहते हैं एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड। यानी अगर हम मतलब शिक्षा पाने योग्य मंदबुद्धि बालक हैं ये, कि इनको हम थोड़ी बहुत शिक्षा दे सकते हैं। फिर आते हैं मूड या एम्बिसिबल। ये कौन से बच्चे हैं? ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि लब्धि 25 से 50 के बीच होती है ना, जिनको हम मूड कहते हैं या दुर्बल बुद्धि कहा जाता है। इनका जो बौद्धिक विकास है वो 3 से 6 वर्ष के बालकों के समान ही होता है, और एक कठिन कार्य नहीं कर सकते, लेकिन अगर इनको उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो ये साधारण कार्य कई बार सीख लेते हैं। पर इनको पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जा सकता, और मैक्सिमम करके ये 2-3 कक्षा से आगे नहीं पढ़ पाते। और जो ऐसे बच्चे होते हैं, इनको हम आर्ट्स का और अलग अलग इस तरह की एक्टिविटीज़ का प्रशिक्षण फिर भी दे सकते हैं, जिससे कि मतलब ये अपना बेसिक काम कर सकें और रोजी रोटी का भी काम कर सकते हैं। यानी तो ऐसे बच्चों को हम कहेंगे ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड या प्रशिक्षण योग्य मंदबुद्धि बालक। और फिर लास्ट में होते हैं जड़, जिनको हम कहते हैं इडियट। इन बच्चों की बुद्धि लब्धि 25 या उससे भी कम होती है, यानी जड़ बुद्धि कहते हैं इनको, जो कि ये अपनी सामान्य क्रियाएं जैसे भोजन, वस्त्र, स्नान हुआ, या जो बेसिक चीज़ें हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह, ये सब इसके लिए भी दूसरों पे निर्भर रहते हैं। मतलब बातचीत भी नहीं कर पाते, और जीवन पर्यंत इनको मानसिक विकास जो है उनका 2 वर्ष के बालकों के समान रहता है, और ये समाज में केवल अकेले जीवन यापन नहीं कर सकते, दूसरों का मतलब सहारा इनको लेना पड़ता है। इसलिए हम इनको कहते हैं टोटली मेंटली रिटार्डेड या पूर्णतः मंद बुद्धि बालक। और इनमें शारीरिक विकृतियां भी पाई जाती है, और स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर पाने के कारण ये जनरली बीमार से रहते हैं, और इनकी एज भी फिर इस कारण से कम होते हैं, यानी ये अधिक समय तक जीवित भी नहीं रह पाते। जो हम मंदबुद्धि बालक करें ना, उनके कुछ विशिष्ट प्रकार होते हैं। मतलब मेनली 2 प्रकार से हम इनको डिवाइड करते हैं, कि क्रेटिनिज्म और दूसरा मैंगोलिज्म। ये 2 तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे क्रेटिनिज्म में क्या होता है, जो बालक होते हैं उनका मानसिक विकास कम होने के साथ साथ जो शारीरिक विकास होता है वो भी कुंठित हो जाता है। यानी ये बालक बौने रह जाते हैं, इनकी मैक्सिमम लंबाई 3 फीट तक बढ़ती है, और क्या होगा, धड़ जो होगा वो बहुत चौड़ा होगा, हाथ पांव छोटे छोटे होंगे, चेहरा बिल्कुल भावहीन। स्किन की बात करें तो बिल्कुल सूखी और खुरदुरी सी त्वचा होगी, होंठ और जीभ अधिक मोटे होते हैं, और एज आने पर भी इनके अंदर जो सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं होता, यौन परिपक्वता नहीं आती, और जो उनकी आईक्यू है वो 25 से 50 तक होती है। और मेन जो क्रेटिनिज्म का कारण होता है वो होता है जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, थायराइड ग्रंथि, वो निष्क्रिय होती है, और शरीर के अंदर क्या होता है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसका स्त्राव कम होने के कारण शारीरिक और मानसिक विकास कुंठित हो जाता है इन बच्चों का। और फिर दूसरे होते हैं मैंगोलिज्म में क्या होता है, इस तरह के जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनकी शारीरिक जो बनावट होती है वो मंगोल जाति के लोग होते हैं ना, उनसे मिलती जुलती होती है। इस कारण से जो मंदबुद्धिता होती है वो कहलाती है मंगोलिज्म। इन बच्चों की आंखें जैसे छोटी होगी, होंठ बिल्कुल पतले, पलकें भारी सी, मुंह में थोड़ा सा तिरछापन भी होगा, गर्दन छोटी, नाक चपटी,
होंठ सूखे और हाथ पैर बड़े आकार के होते हैं और आवाज़ भारी होती है। बौद्धिक स्तर भी इनका 20 से 50 तक होता है। और इसके भी 2 कारण होते हैं, या तो एंडोक्राइन ग्रंथियों में कुछ असंतुलन हो जाता है तब भी, या फिर कोई पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो भी कभी अनियमित ढंग से बहुत अधिक कार्य करे या बहुत मंद गति से कार्य करे, तो इस कारण से ये होते हैं। और कई बार अधिक आयु के जो पेरेंट्स होते हैं उनके जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो भी कई बार मंगोलिज्म के शिकार होते हैं, वो भी मंगोलिक पैदा हो जाते हैं। और जो मंगोलिज्म जो बच्चे होते हैं उनमें एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता नहीं पाई जाती, और जबकि जिन बालकों की जड़ बुद्धि से कुछ अधिक होती है उन्हें फिर हम दस्तकारी के काम भी सिखा सकते हैं, मतलब यानी कुछ सीखने योग्य हो जाते हैं वो बच्चे।